नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। महाराष्ट्र से उठा राजनीतिक बवंडर नॉर्थ ईस्ट आसाम पहुंच चुका है। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनके राज्य में शिवसेना के लोग आए हुए हैं, उससे अलग होकर या बागी कह सकते हैं, वो जुटे हुए हैं। इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन दीदी खेला करने के मूड में आ चुकी हैं और गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं, वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया है। राष्ट्रपति चुनाव भी चल रहा है और वहां भी ममता दी कहीं ना कहीं एनडीए को मात देने की तैयारी कर रही हैं। टीएमसी के यशवंत सिन्हा वो उम्मीदवार हैं संयुक्त विपक्ष के। तो एक तरह से 1-on-1 हो गया है टीएमसी और बीजेपी में, और एक तरह से माना जा रहा है कि शिवसेना का जो पूरा विवाद है उसके पीछे बीजेपी है और इधर टीएमसी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, विपक्ष को एक झंडे में लाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ में टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ हैं। बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। आसाम के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनके राज्य में कोई है भी शिवसेना से। तो आप लोग हंगामा कहाँ, आपके कार्यकर्ता किसके बाहर जाकर नाराबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं, 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक हुआ था। ममता दीदी ने उस बैठक में लीडिंग दिया और 8 दल वहां पर उस दिन उपस्थित थे। और उसके बाद भी हम सब में मिलकर तय किया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार जसवंत सिन्हा जी होंगे और जसवंत सिन्हा के नामांकन भरेंगे। और मैं इस विषय में ममता दीदी ने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस विषय में मैं 2-4 लाइन आपको कहना चाहता हूँ और जनसाथ्य के माध्यम में पूरे देशवासी को मैं कहना चाहता हूँ। ममता दीदी ने जो कहा है, जब भाजपा की ओर से महाराष्ट्र सरकार गिराने का जो कोशिश, अनैतिक तरीके से जो कोशिश चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पूरे देश में राजनीति के बारे में एक गलत मैसेज जा रहा है। पूरे देशवासी ये सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है। लोगों ने जनादेश दिया, चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में सरकार बनाया, उसके बाद जनादेश के बाद आज 2 साल के बाद ऐसे तरीके से सरकार गिराने का जो कोशिश है, ये बिल्कुल अनैतिक और संवैधानिक है। और मैं और भी कहना चाहता हूँ, हम सब लेकिन दादा, चाहते अभी हैं, बीजेपी तो सीन देश में के आई नहीं है लोगों ना। के लिए और बीजेपी तो अभी राजनीति सीन में के आई लिए नहीं है। हम सब न्याय चाहते हैं। बीजेपी अभी तो खुद बस सीन में आई नहीं है। ये तो शिवसेना से ही कोई टूट के अलग, वो कह रहे हैं हम अलग भी नहीं हुए हैं, हमने शिवसेना छोड़ी भी नहीं है। अभी जनसत्ता के साथ एकनाथ शिंदे खुद मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम ना तो शिवसेना छोड़ रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, हम ही बाला साहब के सच्चे सैनिक हैं। काल काल गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपने सुना नहीं? मुख्यमंत्री डायरेक्ट कह दिया भाजपा का जो कोशिश चल रहा है, उनका जो बयान था, मैंने आज मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिका से, नेशनल पत्र पत्रिका के माध्यम से मैंने देखा और सुना, काल भी सुना गोवा का मुख्यमंत्री का एक बयान। और अ, खुद अमित शाह जी और उसके साथ भाजपा के सेंट्रल लीडर जितना है, और आसाम के एक मिनिस्टर है, जो बाढ़ के समय में, बाढ़ का जो संकट असम में चल रहा है, वहां पर कितने लोग मर गए, पूरा असम में पानी और पानी है। और इस समय में असम के एक मिनिस्टर वहां पर होटल में गया, उन लोगों के साथ बात किया, घंटे तक उन लोगों के साथ बात किया। उसके बाद हेमंत शर्मा ने 2-4 टिप्पणी दी, वहां पर गया। तो इसके लिए पूरा देश तो सोच लिया इसके पीछे कौन है। इसके पीछे भाजपा है और राष्ट्रपति चुनाव के समय है। आपको जानना चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव का जो 27 तारीख जसवंत सिन्हा जी वह नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उसके पहले तो एनडीए के जो उम्मीदवार है वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव के समय है, जहां पर वोट चाहिए, जैसे उड़ीसा से नवीन जी समर्थन किया, झारखंड से समर्थन मिला, नीतीश जी का समर्थन मिला, तो वो तो जीत सकते। और हम भी चाहते हैं जसवंत सिन्हा को एक एफिशिएंट कैंडिडेट है, और वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री था, पूरे देश के लोग जानते हैं, भाजपा के समय में था और अनुभवी है। जसवंत सिन्हा सबसे हाई एजुकेटेड है और हम सब चाहते जसवंत जीते और हम देश के लोगों के सामने एक लेकिन एफिशिएंट लोग, हाई एजुकेटेड लोग राष्ट्रपति बादल जी, बने, ये भी हम लोग यशवंत चाहते हैं। लेकिन बा, लेकिन बादल जी चुनाव के आपको समय में, बादल जी, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको हाँ, रोक रहा हूं। आप ये यशवंत सिन्हा की बार बार बात कर रहे हैं, तो पिछली बार दीदी ने खेला किया था, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया
और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट बना के नवीन पटनायक को अपने तरफ कर लिया, और अब चर्चा ये है कि झारखंड के जो सीएम हैं सोरेन साहब, वो भी द्रौपदी मुर्मू के पीछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेला इस बार टीएमसी के साथ हो गया। नहीं, राजनीति में खेल तो हो सकता है, लेकिन काल झारखंड के सीएम ने समर्थन कर दिया, नीतीश जी ने समर्थन किया, नवीन जी ने समर्थन किया, मैं जानता हूं। और महाराष्ट्र में जैसा हो रहा है 2.5 साल के बाद जैसा हो रहा है, मैं हम सब ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग दिल्ली से बैठे बैठे हर नेशनल चैनल पर, हर नेशनल पत्र पत्रिका पर जैसे बंगाल का बदनाम करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और लोगों के ऊपर जैसे आक्रमण चल रहा है, शूट आउट चल रहा है, बहुत सारे काम कर, दलितों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, और ये लोग बार बार बंगाल का बदनाम करते थे। आज वही भाजपा, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वही भाजपा महाराष्ट्र के बारे में जैसा किया, पहले गुजरात में चले गए, उसके बाद वहां से चार्टर्ड प्लेन से आसाम चले आए। तो ये जो तरीका, ये जो खेल पीछे से खेल चल रहा है, ये तरीका पूरा देश आज जान रहा है। जो भाजपा का आज नया भाजपा का जो परिचय है, जो कैसे सरकार बदलने का जो कोशिश और मानी पावर के माध्यम से जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, अनैतिक है और संवैधानिक है। ये महाराष्ट्र के लोग जनादेश दिया, उस जनादेश को 2.5 साल के अंदर उसको चेंज करने का जो कोशिश, राजनीति का जो कोशिश, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक है। और उद्धव जी के साथ हम सब है, और जो राजनीति का जो एक जो सच्चा जो मन से लोग जो राजनीति करते हैं, उन लोगों के पास गलत मैसेज जा रहे हैं, और देश के लोग जो लाखों करोड़ों लोग जाके जो वोटदान करते हैं, वो मतदान करते हैं, और वही लोगों के पास ऐसा मैसेज जा रहा है। बादल दा, मैंने यूपी चुनाव से पहले भी आपसे बात की थी, और भी विपक्ष के कई नेताओं से मैं बातचीत करता रहता हूं। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग की सारी रणनीति मोदी के इर्द गिर्द, और मोदी जिस पिच पे चाहते हैं उस पिच पे चली जाती है? मतलब बीजेपी तो राजनीति है ना, तो राजनीति तो करेगी ना बीजेपी। आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो राजनीति नहीं करेगी? आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। आप इस बार हल्के पड़ गए। आपका सवाल गलत हो गया। देश के लोग चाहते हैं, देश के देखिए 3-4 दिन पहले 14 तारीख को जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, 18 विरोधी दल ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी सबको चिट्ठी दिया, उसके बाद सब एकजुट हुए और विरोधी लीडर राष्ट्रीय चुनाव के माध्यम से एक साथ हुए। मतलब मोदी सपोर्ट करने के लिए सोरेन की भी बात हो रही है, तो आप आपकी तरफ से तो लोग निकल रहे हैं ना। सुन लीजिए, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई ये पूरा देश चाहते हैं, पूरा देश चाहते हैं मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई, और इसलिए सारे विरोधी एकजुट हुए, ममता बनर्जी के साथ है। और इस जो 14 तारीख 21 तारीख का जो मीटिंग हुआ, आपको समझ लेना चाहिए 2024 के लिए तैयारी पूरा कंप्लीट है। अर्थात 2024 के लिए लड़ाई में हम सब एक साथ लड़ाई करेंगे और मोदी जी को हटाएंगे, क्योंकि मोदी का जो नाम आप ले रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरा देश ये चाहते हैं। देखिए बेरोजगार कितना हुआ 2014 से 2022 तक। मोदी जी ने एक बार पहले चुनाव के पहले कहा 15 लाख। अभी महाराष्ट्र और राष्ट्रपति चुनाव पे रहते हैं, और राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में खेला कर दिया बीजेपी ने, चलिए आपके हिसाब से बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने ही किया है अगर मान लेते हैं, तो खेला तो असल में आपके साथ हो गया ना। यशवंत सिन्हा के नंबर गड़बड़ हो गए। नहीं, कोई नंबर का गलत नहीं है। इलेक्शन में विरोधी रह सकते हैं और चुनाव कोई भी जीत सकते हैं। मतलब ये नहीं है अकेला एनडीए का प्रार्थी रहेगा, हम सब कोई उम्मीदवार नहीं देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में लड़ाई हो सकता है, लड़ाई होगा, और हम सब चाहते हैं, पूरा देश भी चाहते हैं। क्योंकि मैं जो आंसर आपको देना चाहता हूँ, आपका सवाल का आंसर सुन लीजिए। 2014 में 15 लाख का बात किया था, घर घर में 2 करोड़ का, हर साल 2 करोड़ का नौकरी, और गंगा जमुना संस्कृति एक करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, 5 ट्रिलियन सरकार, और ये सब कुछ नहीं हुआ। हाई स्पीड ट्रेन कुछ नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए देश के लोग बेरोजगार कितना बढ़ गया। गैस, रसोई गैस 1100 रुपए रसोई गैस, पेट्रोल डीजल का दाम कितना देखिए। इन मुद्दों पे हम बात करते रहते हैं, इन मुद्दों पे हम बात करते रहते हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारे पास 2 मुद्दे हैं, वक्त की कमी है, तो दोनों पे ही रहते हैं स्थिर। आपने अभी जो बात कही, क्या उसका मतलब ये हम मान ले कि आपने मोदी केंद्रिक कह दिया ना, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। मोदी केंद्रिक का मतलब क्या होता है? मोदी केंद्रिक क्यों?
मतलब देश के लोग चाहते हैं। मोदी ने 2014 2022 तक देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अग्निपथ को आप लेके मोदी और अग्निपथ बीजेपी को से लेके क्या क्या हो चाहते रहा है हैं पूरा कि देश वो में आग आग जल के पूरा देश में लेके देश के लोग नहीं चाहते, इसलिए हम लोग उम्मीद राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार दिया। विरोधी विरोधी अथवा विरोधी ये मतलब क्या है? इन प्रतीकात्मक लोगों के लड़ाई पास है, एमएलए सिंबॉलिक है, फाइट है, एमपी है, राज्यसभा का बादल दा एमपी है, सिंबॉलिक तो ये फाइट तो है, देश के लोग ने भेजा है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो हम सब तो बादल दा उम्मीदवार दे सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। सिंबॉलिक और फाइट है, 2024 में लड़ाई होगा। बादल दा सिंबॉलिक फाइट है यशवंत सिन्हा की। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। ये मन का बात है, मन में जो आएगा वो एमएलए एमपी राज्यसभा के एमपी जो एमपी है, ये लोग विधानसभा है वो पार्लियामेंट में राज्यसभा में वोट देंगे और आगे देखा जाएगा रिजल्ट क्या होगा, आगे देखा जाएगा। अच्छा बादल दा, एक व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल मेरा है, एक राजनेता के तौर पे। ये आपने कहा कि मन की बात है और मन पे कोई रोक नहीं है, तो ये मन कैसा है कि जब वो आपके पक्ष में अगर आ जाए तो वो सही है, अगर आपके विरोध में आ जाए तो वो विपक्ष की साजिश है? ये मतलब ऐसा कैसा चंचल सा मन है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये 40 सैनिकों का भी तो मन हो लोकतंत्र सकता है ना में आपके खिलाफ जाने का। लोक देखिए डेमोक्रेसी में लोग किसी को वोट दे सकते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये हम सब जानते हैं। राजनीति में देखिए आप काम नहीं कर रहा है, जैसे वामफ्रंट लेफ्ट फ्रंट, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बंगाल में 34 साल लेफ्ट था, लेफ्ट ने क्या किया आप सब जानते हैं। 34 में 36,000 लोगों को मार दिया, कितने लोगों को घर उजाड़ दिया, कितने लोगों के घर में आग जला दिया, नौकरी तो नहीं दिया, बंगाल को खत्म कर दिया। उसके बाद बंगाल के लोग ने ममता बनर्जी 2011 सत्ता में आने का जो प्रयास किया था, सत्ता में ममता बनर्जी आ गए। उसके बाद देखिए जो लोग 34 साल वहां पर था, मतलब हम सब कहते थे वामफ्रंट लेफ्ट कुछ नहीं काम कर रहा है। अब मैं एक समय में जैसे भाजपा कांग्रेस के बारे में बोलते थे, एक समय कोई राज्य में कोई राज्य में भाजपा के साथ भाजपा के खिलाफ समाजवादी बोलते, समाजवादी जब से भाजपा बोलते, कांग्रेस बोलते, ऐसा होता है। लेकिन गवर्नमेंट में रहने के बाद आपको देश के लोगों के लिए, राज्यों के लोगों के लिए, जिला के लोगों के लिए, ब्लॉक के लोगों के लिए, शहर और गांव में लोगों के लिए आपको काम करना होगा। जब काम नहीं करेंगे तब विरोधी जो रहते हैं वो उसका काम ही है बोलना देश के लोगों। देखो ये सरकार में आया, सरकार के आने के बाद देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, सरकार फेल्योर है। इसलिए कोई एक बार कोई तय कर सकता है पब्लिक, मैं किसको वोट दूंगा और किसको मतदान दूंगा, किसको नहीं दूंगा। ये तो सब पब्लिक का बात है, देश के लोगों का बात है। तो जो विरोधी रहता है उसका काम है, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, सरकार पक्ष का पार्लियामेंट में सवाल आता है, विरोधी का काम है सवाल करना, और सरकार पक्ष का काम है सवाल का जवाब देना। इसलिए तो विरोधी है, हर विधानसभा में विरोधी है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, सरकार पक्ष में वकील रहता है, विरोधी का भी वकील रहता है कि नहीं? जी। ये तो लोकतंत्र का एक सब्जेक्ट है। तो अच्छा इसलिए हम बादल जी, सब कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं किया 2014 से 2022 तक, जो सच है वही हम सब कहते हैं। और इसके जी। लिए 2024 का तैयारी आज से शुरू हुआ। मतलब ये नहीं है जसवंत सिन्हा हार रहा है या मुर्मू जी जीत रहे, ऐसा बात नहीं। जसवंत सिन्हा जीत रहे और मुर्मू जी हार रहे, ऐसा बात नहीं है। बात अर्थात तैयार शुरू हो गया, आपको मान लेना चाहिए। अच्छा बादल जी, आपने अभी बात की कि कम्युनिस्ट के शासनकाल में 36,000 लोगों की जानें गई। आपने यूपी में अपराध का जिक्र किया। एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार पिछले कुछ सालों से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को राज्य के अपराध के आंकड़े नहीं भेज रही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सवाल है। जो जहां पर एनएचआरसी का जो रिपोर्ट आपने आपने हाईकोर्ट का निर्देश जो नहीं, था उसको एनसीआरबी को रिपोर्ट में रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे ये हैं जो आप? रिपोर्ट आपने देखा नहीं है। जो चुनाव के बाद जो हिंसा का बात हुआ उसके ऊपर जो सीबीआई जांच कर रहा है, आपने देखा नहीं? नहीं बादल जी, आप मेरा सवाल नहीं एक समझ भी पाए। टीएमसी कार्यकर्ता को अरेस्ट किया। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं या जवाब एनएचआरसी नहीं का दे जो रहे रिपोर्ट हैं। दिया, नेशनल जो हाईकोर्ट नेशनल का क्राइम निर्देश थे, रिकॉर्ड ब्यूरो उसमें को आज आंकड़े तक क्यों नहीं इलेक्शन भेजे जा रहे हैं? 2021 इलेक्शन के बाद से आज 2022 जून तक, इलेक्शन के बाद मई महीने के चलने के बाद आज 2022 आज जून महीना चल रहा है। आप देखिए एनएचआर से रिपोर्ट में एक भी टीएमसी कार्यकर्ता का अरेस्ट हुआ। जो अरेस्ट हुआ भाजपा के लोग अरेस्ट हुआ, टीएमसी का बादल जी, कोई कार्यकर्ता नहीं। ये बादल जी, चुनाव के समय में बादल जी, हंगामा मेरा करने का जो सवाल, बिजली का जो बादल जी, कोशिश बंगाल में हुआ था, मैं अपना सवाल बिल्कुल गलत दोहरा रहा सिस्टम हूं। था। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। आप बात कर रहे हैं एनएचआरसी की, मैं बात कर रहा हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की।
एनसीआरबी को राज्य सरकार आंकड़े भेजती है, हर साल हर राज्य सरकार भेजती है कि हमारे राज्य में पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में इतने इतने अपराध के आंकड़े हुए। पश्चिम बंगाल भी भेजा करती थी, पिछले कुछ सालों से नहीं भेज रही है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिर दिक्कत क्या है डेटा भेजने में? कौन आपको बोला जब स्टेट गवर्नमेंट ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट का नहीं भेजता है? आधिकारिक वर्जन बता रहा हूं सर कि पश्चिम बंगाल के आंकड़े नहीं नॉट नहीं नहीं अवेलेबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के समय में कुछ हुआ था, हिंसा मैं भी मानता हूँ और पूरा देश भी जानता है, और हम सब मानते हैं कुछ लोगों ने कुछ किया था, और 17 भाजपा ने 17 टीम से कार्यकर्ता को इस विधानसभा चुनाव के समय में हमारे 17 टीम से कार्यकर्ता मार दिया था। तो ऐसा रिपोर्ट बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, और लोकल 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 जो प्रॉब्लम होता है, जैसे फैमिली मैटर प्रॉब्लम, जैसे बीरभूम में हो गया था, 10 लोगों को मार दिया गया था आगजनी में, कोई पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, हर नेशनल पेपर आप देखिए, पेपर्स आप देखिए, गुजरात में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में 2 दिन पहले एक लेकिन वो बच्ची आंकड़े को भेज रहे रेप हैं हुआ था। एनसीआरबी को। झारखंड में आदिवासी के ऊपर अत्याचार चल रहा है। तमिलनाडु में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पुलिस आदमी को अब सस्पेंड किया, एक बादल जी आदमी को वक्त की कमी है। गोली मार के बादल जी मार दिया वक्त की था। कमी है, मैं ऐसा आपको रिपोर्ट पूरे देश में आते हैं, मतलब बादल ये जी बंगाल एक नंबर में, यूपी वक्त पूरे देश के अंदर एक नंबर में है, जी पूरे बादल देश जी के वक्त की अंदर कमी है, मैं क्राइम में आपको रोक रहा यूपी हूँ। एक नंबर में है। आपने जिन राज्यों के भी नाम गिनाए कम से कम वहां से आंकड़े जा रहे हैं एनसीआरबी को, वेस्ट बंगाल से नहीं जा रहे हैं। पर ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप एक पार्टी को डिफेंड कर रहे लेकिन हैं तो जो मैं तो सवाल आपने आपकी किया है तरफ उसके, आप भाजपा के जो सेंट्रल, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भाजपा का है, डबल इंजन का सरकार है, वहां पर पूछ लीजिए, वहां से रिपोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? जैसे जी वहां से भी आ रहे हैं। काल जी उनसे त्रिपुरा में चुनाव हुआ, चार विधानसभा में बाई इलेक्शन काल हुआ, आपने सुना है? बाई इलेक्शन में लोग वहां पर वोट मतदान देने के लिए बूथ सेंट्रल में जा रहा है, लेकिन वहां से 40-50 लोग एक बूथ सेंट्रल में वहां पर लोगों को भगा रहे, वही वहां पर त्रिपुरा में सब वो लोग वोट दे रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? वहां पर तो भाजपा का गवर्नमेंट है, विप्लव देव को हटाने का मानिक बाबू को ये लेके आया बादल जी वहां पर वक्त की कमी है, मुझे आपको सीएम के रोकना पास पे, पड़ेगा। लेकिन बादल फिर भी जी वही वक्त हो रहा की है, कमी त्रिपुरा है, में अत्याचार माफी हो रहा है। चाहूंगा। माफी चाहूंगा, छोटा वक्त की स्टेट कमी है, है, मुझे लेकिन आपको त्रिपुरा में रोकना अत्याचार पड़ेगा। चल रहा है। और ये एक मुद्दा दूसरी तरफ भी जा रहा है और वक्त की बहुत कमी है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएमसी प्रवक्ता बादल देवनाथ, जो कि राष्ट्रपति चुनाव पर अपने पक्ष रख रहे थे और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट जारी है, जिसमें कि कल टीएमसी की एंट्री हो गई थी और टीएमसी गुवाहाटी के कार्यकर्ता गुवाहाटी के उस होटल के बाहर इकट्ठे हो गए, नारेबाजी करने लगे, जहां पर शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों पर टीएमसी का आधिकारिक पक्ष रख रहे थे बादल देवनाथ। आपके साथ में हमने एकनाथ शिंदे को खुद उनके विचार आपके सामने रखे, एक्सक्लूसिव जनसत्ता पर वो हैं, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, आप उसको पूरा सुन सकते हैं। एक माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने जो भी जवाब दिया, उनके सांसद अरविंद सावंत, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी जनसत्ता पे मौजूद है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी क्लिक करके सुन सकते हैं। और ये तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक वर्जन जो अभी आप सुन रहे थे बादल देवनाथ के जुबानी। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक एक विवरण आपको यही मिलेगा। नमस्कार।